हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चेंज ब्राइट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। एंड आई नो ये पुराना एफएफ है और आप सब इस स्टोरी को जानते हो, बट ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं नहीं चाहती कि इसे मैं ऐसे ही भूल जाऊँ। इसे हमेशा के लिए मुझे रखना है, इसीलिए मैं दोबारा इसको ला रही हूँ। तो जिन्हें पसंद नहीं आ रहा उनके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए आप सब, और जिन्हें पसंद आ रहा है वो सब देखिए। एंड आप सब सोच रहे हो ना कि मैं इतने दिनों से मतलब गायब कहाँ कहाँ हो रही हूँ। 2-3 दिनों के लिए आ रही हूँ, फिर से 4-5 दिनों के लिए गायब हो रही हूँ। तो गाइस कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। जैसे कि मैंने बहुत दिनों पहले, पूजा से पहले कहा था कि मेरी दादी बीमार है, एंड लगभग आज 15 दिन हो रहा है वो गुज़र गई है। इन दिनों में कुछ दिनों मतलब पहले जिस दिन वो गुज़र गई थी उसके बाद 2-3 दिन तो मैं वीडियो अपलोड नहीं की थी, और उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड किया था क्योंकि घर पे कोई काम नहीं था और मन भी नहीं लग रहा था। बड़ा ही अजीब सा फीलिंग्स चल रहा था, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड किया था अपना मन बहलाने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर से काम आ गए। मतलब इस टाइम पर कितने सारे काम होते हैं, कितने सारे रिचुअल्स होते हैं। तो कल सब कुछ ख़त्म हुआ। उनके सारे जो क्रियाक्रम है वो सब हो गया है, कंप्लीट हुआ है। इसलिए मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आज मुझे थोड़ा वक्त मिला है। शायद 2-3 दिन बाद फिर से 4-5 दिनों के लिए मैं गायब हो सकती हूँ, क्योंकि सामने एक और फैमिली फंक्शन है, बेबी शावर है, तो उसके लिए हमें जाना ही होगा। तो बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एकदम फ्री होके बस वीडियो अपलोड करूँ, बस अपने काम पर फोकस करूँ, बट वो हो नहीं रहा है। मैं भी आप जैसे मतलब परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ खुद से ही। आज बहुत ज़्यादा भाषण दे दिया है, आई एम सॉरी। जिन्हें बोर किया है ना वो बस गाली मत देना। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग और वांगजी एक साथ रह रहे थे। विंग तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था और बहुत ज़्यादा खुश भी था, उसे आज़ाद महसूस हो रहा था। और दूसरे ही पल उसे महसूस हो रहा था कि राजकुमार लैन इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। राजकुमार लैन सबको क्यों नहीं बता रहे कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो मतलब विंग है, ना कि राजकुमार जियांग है। ये सब कुछ वांगजी क्यों छुपा रहा है, ये विंग को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन विंग को ज़रूर इतना समझ आ गया था कि राजकुमार लैन मतलब वांगजी जियांग क्लैन को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। और साथ में विंग को बहुत ज़्यादा आज़ादी भी महसूस हो रहा था, उसे थोड़ा खुशी भी महसूस हो रहा था। अपने पूरी ज़िंदगी में अपनी माँ और बाबा से बिछड़ने के बाद से लेकर अब तक उसे जो आज़ादी महसूस नहीं हुआ था, वो यहाँ पर लैन क्लैन में एक दिन रहकर ही विंग को महसूस हुआ था, जो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। जबकि लैन क्लैन में तो सबसे आज़ादी छीना जाता है, वहीं पर विंग को क्यों और किस लिए आज़ादी महसूस हो रहा था, ये तो विंग खुद भी नहीं जानता। चलिए शुरू करते हैं आगे। लैन क्लैन में विंग का ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रहा था। विंग हमेशा ही मैडम यू की वजह से ओबीडियंट रहा है। उसे आदत है लोगों के ऑर्डर्स को फॉलो करना और लोगों की बातों को अच्छे से मानना। तो लैन क्लैन में उतना ज़्यादा परेशानी विंग को नहीं हो रहा था। वो सारे रूल्स को जितना हो सके उतना मानने की कोशिश कर रहा था, और साथ में उसे यहाँ पर पढ़ने का मौका मिल रहा था, जो विंग के लिए सबसे ज़्यादा खुशी भरा एक बात था। और वांगजी तो है ही विंग का ख्याल रखने के लिए। विंग और वांगजी ने मिलकर जिंगशी में ही अपना एक अलग किचन बना लिया था, जहाँ पर विंग खाना भी बनाता है। खाना बनाना उसे बहुत अच्छे से आता है। उसने अपने शिजिए से मतलब यानली से सीखा है खाना बनाना। लेकिन उसका खाना बनाने का स्टाइल और लैन क्लैन का तरीका एकदम ही अलग है। लेकिन वांगजी ने विंग से शिकायत नहीं किया। विंग ने जो भी बनाया है वांगजी ने उसे चुपचाप खाया है। हाँ, उसे विंग के हर एक खाने में तीखा ज़्यादा लगा। हालांकि विंग ने बहुत ही कम तीखा दिया है अपने खानों में, या फिर वो यूज़ करता है जब वो खाना बनाता है, क्योंकि उसे पता है, इतना तो उसे पता चल गया है कि लैन क्लैन के लोग तीखा नहीं खाते। लेकिन फिर भी जितना भी विंग देता है ना उतना ही वांगजी के लिए ज़्यादा होता है। लेकिन वांगजी कभी भी
नहीं कहता है कि उसे ज़्यादा तीखा लग रहा है या फिर विंग को ऐसा खाना नहीं बनाना चाहिए। वो कभी शिकायत नहीं करता। लगभग 1 हफ्ता हो गया है विंग और वांग जी के इस नए सफ़र को शुरू हुए, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा। विंग ने महसूस किया उसके घाव भी भर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। वो काफ़ी ज़्यादा ठीक महसूस कर रहा है, जिसका पूरा जो क्रेडिट है ना वो वांग जी पर ही जाता है, क्योंकि वांग जी ही विंग के घाव को देखभाल कर रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। विंग को कभी कभी शर्म आ जाता है, लेकिन क्या किया जा सके। वो राजकुमार लैन को मना नहीं कर पाता है। राजकुमार लैन के मुंह पर वो कैसे मना करे, इसलिए वो चुपचाप राजकुमार लैन जो कुछ भी करना चाहे उन्हें करने देता है। लेकिन विंग ने ये बात तो देखा है कि इस 1 हफ्ते में राजकुमार लैन ने कभी भी विंग को गलत तरीके से नहीं छुआ है। जब भी राजकुमार लैन ने विंग को छुआ है तब विंग को यही महसूस हुआ है कि राजकुमार लैन के छूने में भी बहुत ज़्यादा प्योरिटी है, बहुत ही ज़्यादा। उनमें कोई गंदा इरादा नहीं होता है और ना ही वो गलत तरीके से छूते हैं, जबकि उनका तो पूरा हक है विंग के ऊपर। लेकिन कभी भी उन्होंने विंग को उस तरीके से नहीं छुआ है जो विंग के दिल को बहुत ज़्यादा छूता है, बहुत ही ज़्यादा। विंग महसूस कर पाता है कि इस 1 हफ्ते में राजकुमार लैन विंग के लिए बहुत ख़ास हो गए हैं, जो विंग सोचकर शर्मा जाता है। आज विंग क्लास अटेंड कर रहा था, तभी विंग ने कुछ ओमेगास की बातों को सुना जो लैन क्लैन के ओमेगास है और ओमेगा गांव में रहते हैं। वो पढ़ने के लिए यहाँ पर कबीले में आते हैं। वो सभी एक साथ बैठकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। अभी एक बुजुर्ग जो मास्टर है वो कुछ पढ़ा रहे थे, तो किसी का भी ध्यान उन मास्टर पर नहीं था। सभी अपने में बिजी थे। हाँ, लैन क्लैन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ मास्टर ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं और बहुत डांटते भी नहीं हैं प्रिंसिपल्स को। तो उन जो मास्टर्स है ना, उनके क्लास में जो डिसिपल्स है वो थोड़े बहुत बातें, गॉसिप्स ये सब करने लगते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। विंग लैन फुरैन है, इसलिए उसका जो सीट है वो सबसे आगे है और वो जो डिसिपल्स ओमेगास बातें कर रहे थे ना वो विंग के पीछे थे। तो उनके कुछ बातें विंग के कानों में आ रहा था। वो राजकुमार लैन वांग जी के लिए, मतलब हंगवन जुन के लिए बातें कर रहे थे। हंगवन जुन कैसे हैं, वो कितने शांत हैं, उनके जैसा अल्फ़ा हर एक ओमेगा चाहता है, ये सब कुछ वो बातें कर रहे थे। और विंग को बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस हो रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा जल रहा था। क्यों कोई उसके अल्फ़ा के बारे में बातें करेगा? विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आया। विंग का मन किया कि वो पीछे मुड़े और इन ओमेगास को कहे कि मेरे अल्फ़ा के बारे में बात करना बंद करो, लेकिन विंग ये कह नहीं पाया। वो बुज़ुर्ग मास्टर अपना क्लास करके चले गए थे। उसके बाद तुरंत राजकुमार लैन का क्लास था और वो आ भी गए थे अपने क्लास अटेंड करने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा सख्त एक मास्टर है। उनके क्लास में कोई भी बात करना मना है। हमेशा क्लास में हर एक चीज़ पर ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और हंगवन जुन ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि उनके क्लास में कोई भी बकवास करे। इसलिए हंगवन जुन के क्लास में सभी एकदम चुपचाप हो गए थे। लेकिन विंग, उसका गुस्सा साफ साफ उसके नाक पर था, जिसे वांग जी भाप लेता है, क्योंकि गुस्से के मारे विंग का चेहरा लाल हो रहा था और विंग अपने नज़रों को एकदम झुकाकर बैठा हुआ था। वांग जी जब से क्लास करा रहा था तब से ही वो बार बार विंग को देख रहा था, लेकिन विंग का नज़र एक बार के लिए भी वांग जी के ऊपर नहीं गया था। उसने अपने नज़रों को एकदम झुकाकर ही रखा था। वांग जी को महसूस हुआ कि कुछ तो हुआ है। क्लास ख़त्म होने के बाद जब सारे डिसिपल्स चले गए, वांग जी ने विंग को रोक लिया और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, ना ही कोई कुछ कह सकता है। सभी को पता है ये ओमेगा हंगवन जुन का है, इसलिए सारे जो ओमेगास है ना वो एक एक करके चले गए थे। विंग अपनी जगह पर ही चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी विंग के सामने आके बैठता है और धीरे से कहता है, क्या हुआ है विंग? कुछ हुआ है क्या? कुछ परेशानी है? मुझे बताओ। वांग जी का आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट है। विंग ने यह महसूस किया
कि राजकुमार वांग जी बाकी लोगों के साथ जिस लहजे में बात करते हैं, विंग से ठीक उसके उल्टे लहजे में ही बात करते हैं। विंग के साथ राजकुमार लान वांग जी बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही कोमलता से बात करते हैं, जो बाकी लोगों के साथ बात करते हुए राजकुमार लान वांग जी की आवाज़ में नहीं होता है। वहाँ पर एक कठोर भाव होता है, लेकिन विंग के साथ वो बहुत ही नरम है, जिसके आगे विंग हर बार झुक ही जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। विंग कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके मुंह से निकल ही गया। उसने थोड़ा सा मुंह फुलाते हुए कहा, सारे ओमेगास आपको लेकर क्यों बात करते हैं? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता राजकुमार। यह सुनकर पहले तो वांग जी को कुछ समझ नहीं आया था। क्या सारे ओमेगास उसे लेकर बात कर रहे हैं? लेकिन किस लिए? जब ये सवाल वांग जी ने विंग से पूछा तो विंग ने मुंह फुलाते हुए कहा, सारे ओमेगास कह रहे थे हंगवन जुन बहुत ही अच्छा अल्फ़ा है, तो हंगवन जुन के जैसे ही अल्फ़ा हमें भी चाहिए, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यह सुनकर वांग जी को बहुत ही हंसी आया। विंग कभी कभी बच्चों जैसी बातें करता है, जिसे वांग जी सच में एंजॉय करता है बहुत ज़्यादा, और आज भी कुछ वैसा ही हुआ। वांग जी ना चाहते हुए भी अपना हाथ विंग के सर पर ले जाता है और विंग के सर को सहलाता है। फिर कहता है, सारे ओमेगास क्या कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि लान वांग जी शादीशुदा है और लान वांग जी का ओमेगा भी है। तो लान वांग जी अब इस ज़िंदगी में कभी किसी दूसरे ओमेगा के साथ नहीं जुड़ेगा। यह सुनकर विंग ने अपने आँखों को ऊपर उठाया और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, तो उनका आई कांटेक्ट हुआ कुछ देर तक। फिर विंग शर्मा गया और उसने अपने आँखों को नीचे झुका लिया। वांग जी जो अब विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो हमें बहुत सारा तैयारी करना है। विंग समझ नहीं पाया। उसने कहा, किस लिए राजकुमार? वांग जी ने कहा, पहले तो मुझे राजकुमार कहना बंद करो विंग। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, तुम मुझे राजकुमार नहीं कह सकते, मुझे पसंद नहीं। जैसे ही वांग जी ने ये कहा ना, विंग ने अपना जीभ काट लिया और कहा, मैं भूल गया था, माफ़ कर दीजिए। लंजा, हमें कहाँ जाना है? ये सुनकर वांग जी खुश हुआ। उसने कहा, हम जियांग क्लैन जाने वाले हैं। जियांग क्लैन से कोई न्योता तो नहीं आया है, लेकिन हमें तो जाना ही होगा। ये सुनकर विंग का चेहरा एकदम उदास सा हो गया। वो थोड़ा डर भी गया है। उसके आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था, जिसे देखकर वांग जी ने विंग के हाथों को और भी कस के पकड़ लिया और कहा, मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारे तरफ आंख भी नहीं उठा सकता, तो डरो मत विंग, मैं हूँ ना। ये कहते हुए वांग जी विंग को लेकर जिंगशी की तरफ बढ़ गया। जिंगशी जाने के बाद वांग जी अच्छे से सारा तैयारी कर लेता है और विंग भी अपने कपड़ों को अच्छे से तैयार कर लेता है। वांग जी ने विंग के लिए बहुत सारे नए रोप्स मंगवाए थे, क्योंकि जियांग चैंग के रोप्स विंग को नहीं आते थे। वो थोड़े से टाइट होते थे विंग को, और वांग जी चाहता भी नहीं है किसी और के लिए बनवाए गए रोप्स को उसके ओमेगा पहने। सारा तैयारी करने के बाद विंग ने रात का जो खाना है वो बनाया। फिर वांग जी और विंग ने मिलकर रात का खाना खाया और एक साथ सो गए। अब हमें अगली सुबह दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग और वांग जी निकल रहे थे। निकलने से पहले विंग और वांग जी पहले लैन कुरैन और फिर लैन शिचैन, इन दोनों से ही अलविदा कहते हैं और फिर लैन क्लैन से निकलते हैं जियांग क्लैन के लिए। विंग जियांग क्लैन में क्या होने वाला है ये सोच रहा था। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था और कहीं ना कहीं उसे भरोसा भी हो रहा था कि इस बार उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। इस बार उसका अल्फ़ा उसके साथ है, तो इस बार वो एकदम सेफ होगा। यही सब विंग सोच रहा था और पूरे रास्ते वो वांग जी के पीठ से लगा हुआ था। हाँ, वो दोनों घोड़े से जा रहे थे। एक ही घोड़े में विंग और वांग जी थे। वांग जी ने जब देखा कि विंग डरा हुआ है अभी भी, तब वांग जी ने विंग के डर को भगाने के लिए विंग से बहुत सारी बातें किया और पूछा कि विंग को क्या क्या पसंद है जियांग क्लैन का। विंग ये सुनकर सारा डर ही भूल गया। वो इतना खुश हो गया और वो खुशी से वांग जी को ये भी बताने लगा कि उसे क्या क्या पसंद है जियांग क्लैन में, वो क्या क्या करता था, वो कैसे शरारत करता था और कैसे महारानी ये उसे पनिश करते थे।
उसके सारे पसंदीदा जगहों के बारे में बताया जहाँ पर विंग को जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। खुशी से विंग की आंखें चमक रहा था। विंग ने खुशी से कहा, लंचा क्या आप भी चलेंगे मेरे साथ? मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, वहाँ पर घुमाना चाहता हूँ। यह सुनकर वांग जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ मैं तुम्हारे साथ हर जगह जाऊँगा, जहाँ पर तुम्हें मर्जी तुम मुझे वहाँ पर ले जाना विंग। ये सुनकर तो विंग का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसे हंसी खुशी कब जियांगक्लैन पहुंच भी गए वो लोग, विंग को पता भी नहीं चला था। जब लोटस पैलेस को विंग ने दूर से देखा तब धीरे धीरे उसके चेहरे से जो वो हंसी था ना, जो खुशी था, वो कहीं गायब होने लग गया था। वांग जी जिसका चेहरा भी सख्त होने लग गया था, उसे गुस्सा आने लग गया था। जियांगक्लैन का धोखा याद आ रहा था। हाँ वो विंग के साथ खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन धोखा तो हुआ है ना उसके साथ, इसीलिए उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उसने अपनी मुट्ठियों को भी कस लिया था। जैसे ही जियांगक्लैन के डिसिपल्स ने लान वांगजी को देखा, हंगवनजुन को देखा, वो तो हैरान हो गए थे। उनको बताया ही नहीं गया था कि हंगवनजुन आने वाले हैं। पहले तो उनका अच्छे से स्वागत किया गया और कुछ डिसिपल्स दौड़ के जियांग फैमिया के पास गए और उन्हें बताया कि हंगवनजुन और विंग आया है। जिसे सुनकर जियांग फैमिया और महारानी यू परेशान हो गए। जियांग फैमिया जिन्हें विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, और मैडम यू वो परेशान हो गए थे क्योंकि बिना बताए हंगवनजुन आए हैं और साथ में विंग को भी लाए हैं। कि हंगवनजुन को विंग का जो असली परिचय है वो पता चल गया है। क्या हंगवनजुन को पता चल गया है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनका शादी राजकुमार जियांगचंग से नहीं विंग से हुआ है? अगर ये उन्हें पता चल गया होगा तो महारानी यू क्या करेंगी? जियांगक्लैन और लैन क्लैन के बीच तो जंग छिड़ जाएगा। और इतने दिनों से, लगभग 1 हफ्ते से भी ज़्यादा दिन हो गए, 1 हफ्ते होकर 1 दिन हुआ है। इतने दिनों से वो पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं जियांगचंग को, लेकिन जियांगचंग कहीं भी नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं, जैसे कि वो गायब ही हो गया है। एक तो जियांगचंग का ऐसे लापता होना उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ऊपर से ये नया मुसीबत। महारानी यू जल्दी से आगे चले गए स्वागत करने के लिए। उन्हें स्वागत तो करना ही होगा हंगवनजुन का, इसलिए वो आगे चले गए। जियांग फैमिया महारानी यू के पीछे पीछे आए। गेट पर पहुंचते ही महारानी यू ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर सा मुस्कुराहट बिखेर दिया था, जिसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो बार बार विंग को और वांगजी को देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। हंगवनजुन किस इरादे से आए हैं वो भी बिना बताए। जब महारानी यू और जियांग फैमिया पहुँचे वांगजी और विंग के पास, तब विंग और वांगजी ने उन्हें बो किया। महारानी यू और जियांग फैमिया ने भी उनके बो को एक्सेप्ट किया और फिर महारानी यू कुछ कहती उससे पहले ही वांगजी ने कहा, हमारे क्लैन का नियम है महारानी यू, शादी के बाद ओमेगास को अपने घर से न्योता आता है और उसमें ओमेगास अपने अल्फ़ा को लेकर अपने घर जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आपके क्लैन से कोई न्योता गया ही नहीं। लेकिन आपको तो पता ही है लैन क्लैन कितना ज़्यादा नियमों को मानकर चलने वाला क्लैन है, इसीलिए हम ही आ गए राजकुमार जियांग को लेकर। राजकुमार जियांग को भी आप सबका याद आ रहा था बहुत। ये सुनकर महारानी यू को जान में जान आया। उन्होंने अपने मन में सोचा, हाँ राजकुमार लान वांगजी को अभी तक नहीं पता चला कि ये राजकुमार जियांग नहीं विंग है। शुक्र है कि उन्हें अभी तक नहीं पता चला है, मतलब सब कुछ ठीक है। ये सोचकर उनका जो मुस्कुराहट है ना वो दोगुना हो गया था। उन्होंने कहा, राजकुमार हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए आप और जियांगचंग यहाँ पर आए हो। हमसे गलती हो गया है, हम न्योता भेजने ही वाले थे, लेकिन शायद हमें पहले ही न्योता भेज देना चाहिए था। हमसे गलती हुआ है, हमारी गलती को आप माफ़ कर दीजिए और लैन क्लैन भी माफ़ कर देंगे, ये हम आशा करेंगे। आइए अंदर आइए। जियांग फैमिया पूरा वक्त चुप थे, उन्हें कुछ कहने का दिल ही नहीं कर रहा था। वो बार बार विंग को देख रहे थे, विंग जो अपने सर को झुकाकर वहाँ पर खड़े थे। विंग खुश है ये उन्हें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था।
कोई ओमेगा कैसे खुश हो सकता है एक झूठे रिश्ते में रहकर। तो विंग तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जियांग चंग को ऐसे नहीं करना चाहिए था और विंग की ज़िंदगी को ऐसे महारानी यू बर्बाद भी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कर दिया। विंग की ज़िंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और जियांग फैमिया कुछ भी नहीं कर पाए। ये सोचकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। उन्हें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। उन्हें शादी के वक्त चुप नहीं रहना चाहिए था। उनकी वजह से आज विंग का ज़िंदगी बर्बाद हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से। वो पीछे पीछे चलने लगे। महारानी यू वांगजी और विंग को लेकर आगे चलने लग गए थे। महारानी यू ने अपने खास दासियों से कह के जियांग चंग का कमरा खोलने के लिए कह दिया गया था और दासियाँ भी चुपचाप वो काम कर रहे थे। सारी जो दासियाँ हैं ना, उन्हें बुरा लग रहा था विंग के लिए, क्योंकि उनको पता है कि महारानी यू बस विंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार जियांग चंग, राजकुमार जियांग चंग आ जाए तो विंग को फेंक दिया जाएगा कचरे की तरह, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। वांगजी जियांग चंग के कमरे में आराम कर रहा था। विंग कुछ देर से गायब है, कहाँ पर है ये वांगजी को नहीं पता, जिसे सोचकर वांगजी को गुस्सा आ रहा था। वांगजी अपने मन में सोच रहा था ये ओमेगा गया कहाँ पर है, इसे अकेला कहीं भी नहीं जाना चाहिए था। अगर ये महारानी यू के हाथ में आ गया और महारानी यू ने विंग को फिर से तकलीफ़ दिया तो बात बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वांगजी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सोचकर वांगजी कमरे से निकला और विंग को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद उसे जब विंग नहीं मिला तब उसने दासियों से पूछा कि राजकुमार जियांग चंग कहाँ है। दासी पहले तो समझ नहीं पाए, लेकिन दूसरे ही वक्त उसे समझ में आ गया कि हंगवन जुन किस के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो अपना सर झुका लेते हैं और उस तरफ दिखा देते हैं जहाँ पर विंग है। उस तरफ जहाँ पर दासियों के कमरे हैं वहीं पर विंग है, जिसे देखकर वांगजी उस तरफ चला गया। वांगजी चलते चलते एकदम आखिरी कमरे के सामने आ गया, जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। वांगजी थोड़ा सा झांकता है और देखता है अंदर विंग है। ये कमरा बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत सुंदर दिख रहा है और इस कमरे से विंग के फेरोमोन का सेंट आ रहा था। वांगजी अपने आँखों को बंद करता है और महसूस करता है विंग के फेरोमोन को, फिर उस कमरे के अंदर चला जाता है। विंग, जिसे पहले लगा कि कौन आ गया है, वो डर ही गया था, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर वांगजी को उसने देखा, उसने एक गहरा सा ब्रेथ लिया और स्माइल करते हुए कहा, लंजा तुम हो? वांगजी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और पूछा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर विंग? विंग ने कहा, मैं वो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। ये सुनकर वांगजी विंग के पास गया और बोला, कौन सी चीज़ें? विंग ने एक बक्सा वांगजी की तरफ बढ़ा दिया। वांगजी ने उस बक्से को देखा जहाँ पर कुछ पुतले रखे हुए थे और कुछ खिलौने जो बहुत पुराने हैं। विंग ने एक सूखा मुस्कुराहट देते हुए कहा, ये खिलौने मेरे माँ और बाबा के आखिरी निशानी हैं, जिन्हें मैं छोड़कर चला गया था, लेकिन मैं अब इन्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। वांगजी ने विंग के बात को सुना और विंग के आंखों में आंसू भी देखा। वांगजी अपना एक हाथ बढ़ाता है और विंग को गले से लगाता है और विंग के सर को सहलाते हुए कहता है, हाँ ज़रूर, तुम इन्हें रख सकते हो अपने पास। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय, कल मिलेंगे।